अभी चाहता है, अभी चाहता है, सभी चाहता है, सभी चाहता है, कभी से घबराता है। कभी से घबराता है। और कल की थी, देर को अंधेर समझ अनर्गल प्रलाप करने लगा, धैर्य रख विश्वास बेकार नहीं। तो दोनों एक जैसी सी वाणी है ना, आज वाली भी जैसे। अभी चाहता है, सभी चाहता है और कभी से घबराता है। गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि इंसान क्या, अपने को क्या चाहिए, सब चाहिए, अभी चाहिए, आज ही चाहिए सब, और क्या चाहिए, सब चाहिए। लेकिन कभी से घबराता है, लेकिन ये नहीं पता कि कब मिलेगा। तो हर दिन सिर्फ यही कैलकुलेशन चलती रहती है कि मिलेगा कब। क्यों? क्योंकि धैर्य नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो कल एक दो शब्द पकड़े थे अपन ने कल वाली वाणी में, जो थे धैर्य और विश्वास। तो धैर्य नहीं है तो अभी चाहता है, विश्वास नहीं है तो सभी चाहता है। लेकिन अब ये दोनों ही नहीं है तो कभी से घबराता है कि कब मिलेगा ये नहीं पता, तो घबराता है। उसको चाहे घबराहट बोल दो, और चाहे उसको प्रलाप करना बोल दो, या कुछ भी बोल दो अपनी भाषा के अंदर। लेकिन बात आती है सिर्फ धैर्य की, सबसे ज़रूरी जो इसमें है ना, कल वाले में और आज में भी अगर मिला के देखा जाए तो। और धैर्य आता है कब से? भगवान पे विश्वास है। अपन जब यहाँ आते हैं तो किसी विश्वास के साथ आते हैं। आपको ये विश्वास है कि पंखा नहीं गिरेगा ऊपर जो चल रहा है? कैसे विश्वास है आपको? है, सब बैठे हो आप इसके नीचे, पूरे पे घूम रहा है, इतनी लंबी इसकी पाइप है, लेकिन ये विश्वास है अपने कोई गिरेगा नहीं। अपने को विश्वास है कि अपन चलेंगे घर से तो यहाँ पहुँचेंगे। ये कहीं पे भी ये विश्वास डामाडोल नहीं होता कि आज कुछ हो जाएगा मेरे साथ। अपन ये सोच के सोते हैं, सोच के क्या सोते हैं, सोचते भी नहीं, अपन सोते हैं इस विश्वास के साथ सोते हैं कि सुबह उठेंगे और ये करेंगे। अगले दिन का प्लान बना के रखते हैं पूरा, आज ये करूँगी, कल वो करूँगा, या उस दिन वो करूँगा, और बेटे की शादी या बेटी की शादी तब करूँगा, फिर उसके तब बच्चे हो जाएंगे, फिर उसके पोतों की शादी हो जाएगी मेरी। वो सारी एक प्लान करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि एक विश्वास है, किस पे ये नहीं पता, बट विश्वास है इस बात का कि वो चलेगा। लेकिन अपन ने भी देखा है कि वो विश्वास कभी इधर उधर भी होता है चीज़ों का। अचानक कोई साथ में नहीं है जीवन में, या अभी कोविड आया तो अचानक लोग चले गए। अब वो बहुत सारे ऐसे लोग जैसे मेरे साथी हैं, मेरे साथ में बैठते थे, वो मेरी सेम एज के थे, वो आज नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी, खुद की, बच्चों की, माँ बाप की, सबकी। लेकिन वो विश्वास था, किस पे था ये नहीं पता। क्यों? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है कि आपको विश्वास करना किस पे है या आपको जाना कहाँ है। अपन अगर देखा जाए तो चलते रहते हैं जीवन के अंदर, बाकी सबको देख के, जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही चले जा रहे हैं। बचपन में देखते हैं कि यहाँ पे सब मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर चले गए, जो जिस रिलीजन को मानता है वहाँ चला जाता है। लेकिन ये नहीं पता क्यों और क्या प्रार्थना करे। प्रार्थना है कि भगवान ये दे देना, भगवान वो हो जाना। हम जैसे बचपन में थे, पहले क्या मांगते थे? नंबर बढ़िया आ जाए, नंबर बढ़िया आ गए, कॉलेज बढ़िया मिल जाए, कॉलेज बढ़िया हो गई, नौकरी बढ़िया मिल जाए, पैसा हो जाए। बस ये प्रार्थना है, एक प्रार्थना करते हैं। विश्वास कैसे करते हैं ये नहीं पता, चीज़ें होती रहती है। और जब उस प्रार्थना के हिसाब से नहीं होता तब अपना विश्वास डामाडोल होता है। तब फिर अपन घबराते हैं कि यार ये हुआ क्या। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता कि विश्वास करना किस पे है। तो जब सत्संग में आते हैं ना यहाँ, तो ये पता चलता है कि यार विश्वास उस पर करना है जो ऊर्जा स्रोत है अपने लिए गुरुदेव बाबा हैं जैसे। यहाँ आके ऐसा लगता है, आपको फील भी होता है वैसे, यहाँ आते हैं तो यार एक बार आप सब भूल जाते हो बाहर क्या हो रहा है दुनिया से। वो 1 घंटा या 2 घंटा जितनी देर अपन सत्संग में, या 15, जितनी देर भी हैं अपन, कोई टाइम पे आता है, कोई लेट आ पाता है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो आप साइड नहीं कर सकते, वो है कि जीवन है, वो चलता रहेगा। लेकिन जब यहाँ आते हैं वो एकदम अलग हो जाता है, वो अलग शांति, अलग विश्वास, वो धैर्य, वो सब आ जाता है। लेकिन जैसे ही वापस जाते हैं ना, वापस वहाँ पहुँचते हैं, जैसे ही बाहर कदम रखोगे वापस वही बात है। आप बाहर निकल के भी आप घर की बात करने वाले हो। क्यों? कि 24 घंटा वही है और बचपन से वही है। ये तो बाद में मिले, आपने 15 मिनट दिया, आधा घंटा दिया, तब फिर वो विश्वास डामाडोल होने लगता है। तो उस विश्वास को बढ़ाने का क्या तरीका है? वो घबराहट ना हो कि यार कब होगा या कैसा होगा, ये सोच से परे होने के लिए कि बस वो ये विश्वास रखना चाहिए जो हो रहा है ना वो इसकी कृपा से हो रहा है। जब अपन ये विश्वास कर सकते हैं कि ये चलता हुआ नहीं गिरेगा, तो अपन ये विश्वास कर सकते हैं कि जब ये अपने साथ है तो जीवन में कुछ नहीं होगा गड़बड़।
और जब जो सही है ना वो जीवन में होता रहेगा, वो मिलता रहेगा, वो सभी की चाहत और अभी की चाहत से फिर अपन परे हो जाएंगे, मिलेगा सब। क्यों? क्योंकि भगवान ये कहीं नहीं कहता कि यार कि मेरा भक्त है या जो मेरे पास आता है या जिसका मेरे पे विश्वास है वो जीवन में उसको प्रॉब्लम ही हो। अब आप देखो, आप आज यहाँ बैठे हो, 2000 से सत्संग में जा रहे हैं, हम भी जाते थे मम्मी के साथ, हमने भी देखा है वो सत्संग सदन में क्या होता था। कल मैं इसको बता भी रहा था हमारे साथ भी क्या क्या होता था, मेरे और मनीष के साथ हमें क्या क्या सुनने मिलता। लेकिन आज अपन यहाँ शांति से बैठ के कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि किसी एक का विश्वास था कि मेरे साथ कभी गड़बड़ नहीं होगा। वो विश्वास अपन सबको भी मिला कि हाँ हमारे साथ कभी गड़बड़ नहीं हो, इसलिए अपन खड़े हुए। तो आज यहाँ बैठ के अपन आराम से सत्संग कर रहे हैं, कोई पाबंदियाँ नहीं है किसी चीज़ की कि ये नहीं कर सकता वो, या वो ये नहीं कर सकता, या तेरे को वो नहीं करना, नहीं ये 4 ही लोग ऊपर चाहेंगे। आज आपके लिए सब एक्सेसिबल, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, आओ गले मिलो, ऊपर आओ, स्टेज पे आओ। वहाँ कितनी चीज़ें थी, बहुत पाबंदियाँ थी, हमेशा सत्संग में रही हैं, लेकिन वो विश्वास था किसी एक का कि यार ये जो मेरा है ना ये कभी गड़बड़ नहीं होने देगा, मेरे साथ और मेरे साथ वालों के साथ। वो विश्वास रखना ज़रूरी है। तो मिलता सब है, हो सकता है समय लगे। वो समय इसलिए लगता है कि जैसे मम्मी भी बोलती है बहुत बार कि पुराने प्रारब्ध भी होते हैं, पुराने कर्म भी होते हैं, रोज़ के कर्म भी होते हैं। मैं एक फ़िल्म देख रहा था, एक बहुत अच्छी फिल्म आई है, अभी आती तो नहीं आजकल, लेकिन साउथ इंडिया साइड में आती है। तो उसके अंदर दिखाया वो एक उसका कुछ प्रारब्ध था, है ना, उसके ऊपर कुछ पुराना प्रारब्ध। तो उनके जो ऋषि थे या संत, उन्होंने बोला कि इसके गड़बड़ होने वाली है जीवन में बहुत ही, तो आप इस बच्चे को, 2 थे एक साथ हुए, बोले इसको छोड़ दो, या आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है, या तो ये मर जाएगा या आपके साथ कुछ गड़बड़ होगा। अब उनने उसको छोड़ा कहाँ? मंदिर में। किसके पास? एक महंत के पास। तो उसका प्रारब्ध वो 5 साल का होता भी कट गया और वो खुद महंत बन गया। क्यों? क्योंकि उसका एक विश्वास जागृत हो गया अपने भगवान में। अब उसमें अंदर दिखाया वो चलता है तो भी वो ध्यान रखता है कि मेरे कर्म क्या है, क्या मैं कीड़े मकोड़े पे पैर नहीं रख रहा। उतना तो अपन नहीं कर सकते कि भाई हम क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन हाँ अपन ये देख सकते हैं अंतर में कि अपन क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। जैसे गलत करते हैं ना, वहाँ इमीडिएटली अपना विश्वास अपने आप ही डावाडोल होता है कि गलती की किसने? खुद ने। और खुद गलत हो सकता है क्या इंसान? हो ही नहीं सकता। मैं गलत करके भी सही हूँ। और वहाँ विश्वास की परीक्षा है। फिर वो विश्वास डावाडोल होने लगता है। क्यों? क्योंकि फिर खुद का पाव आने लगता है कि भाई मैंने किया, गलत किया तो किया, लेकिन मैं सही हूँ। अब वहाँ वो छोड़ना है ना, कि वो भगवान को देना कि भाई जो हुआ वो हो रहा है, वो अपने आप ही हो रहा है, करने वाला है मैं नहीं। गलती की तो क्षमा कर प्रभु, हाँ मैंने गलती की, मेरे से गलती हुई। वो जब तक एक वो शब्द है ना हिंदी में उसका, वो नहीं करते पश्चाताप, तब तक वो विश्वास नहीं बढ़ सकता। तो फिर उसी के फेर में चाहिए कि अभी और सभी, ये सब आपस में अंदर जुड़ी हुई हैं सारी भावनाएं। तो जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है, धैर्य बढ़ता जाता है, सारी भावनाएं इधर शांत होती रहती है, फिर वो घबराहट नहीं होती जीवन में कि क्या हो रहा है या क्या होगा। तो विश्वास करें, मतलब सबको करना चाहिए। कि मेरे लिए सबसे बड़ा आता है, किसी ने बोला कि तेरे को क्या विश्वास है कि आज तो जिस फ्लाइट में बैठ के जा रहा है उसको बंदर नहीं उड़ा रहा? क्या विश्वास है? आपने कभी किसी ने देखा पायलट? किसी ने नहीं देखा। बस में आप बैठते हो, कभी लाइसेंस चेक करते हो कि जो ड्राइवर है प्राइवेट बस का, क्या वो 18 साल से ऊपर का है? क्या वो पहली बार बस चला रहा है आज? क्या उसने ट्रेनिंग ली है? क्या उसके पास लाइसेंस है? अपन कभी चेक नहीं करते। ये विश्वास है ले जाएगा। और एक्सीडेंट होते हैं, ऐसा नहीं होते, सबके होते हैं। वहाँ विश्वास पे आराम से बैठ जाते हैं, सो जाते हैं बस में बैठ के आराम से, यहाँ ये ले जाएगा, आज तो पहुँचा देगा। वो कहीं पे भी पहुँचा सकता है, क्या पता वो कौन है, लेकिन वो विश्वास है। लेकिन खुद के भगवान पे विश्वास नहीं है। वो विश्वास नहीं है तो वो धैर्य नहीं, और अभी सभी चाहिए। तो विश्वास रखना है भगवान में कि मेरे जीवन में जो हो रहा है ना वो किसी कारणवश हो रहा है। और कई बार बैठ के आप अंतर मन में अगर देखोगे खुद को, तो आपको लगता है कि हाँ यार मैंने क्या गलतियाँ की है आज तक। वो सबको पता है, ऐसा है ही नहीं कोई इंसान कि अपन इंसान है, अपन सबको पता है। और हर एक इंसिडेंट याद है कि मैंने किसके साथ गलत किया, किसको गलत बोला, किसको डांट दिया, किसका दिल दुखाया। तो जब अंदर देखते हो ना, तो अपने आप जब खुद से बात करते हो, ये भी सत्संग में ही बैठ के हमने सुना था, जब खुद से बात करते हैं ना वो सबसे बड़ी बात है। और वहाँ से फिर अपने आप में और फिर अपने प्रभु में विश्वास चालू होता है।
क्योंकि अपना जीवन चल रहा है, कैसे चल रहा है? खाने से तो नहीं चल रहा, सांस खाने से नहीं आता। खाना तो इसलिए खा रहे हैं कि ऊर्जा बनी रहे और ये शरीर चलता रहे, लेकिन वो चल रहा है, वो किसके कारण चल रहा है, कभी वो सोचने की बात है। तो विश्वास होना चाहिए, विश्वास होगा तो फिर अभी चाहता है सभी चाहता है, ये नहीं होगा, ना ही कभी से घबराएंगे। जब मिलेगा अच्छा मिलेगा। दूसरी वाणी है गुरुदेव की, यह क्या बनाया, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खेल भी जेल भी। अब ये सारी एक ही समय की लिखी हुई वाणियाँ हैं, ऐसा लगता है गुरुदेव की। अगर अभी चाहता है सभी चाहता है, और ये क्या बनाया, खेल भी और जेल भी। अगर आप इससे रिलेट करो इसको, तो पृथ्वी के लिए या जीवन के लिए बात करें, खेल किसके लिए है? अगर देखा जाए तो अपना जो जीवन, अगर आप बच्चे को देखो, जैसे हमारे तो विभूति है, गिरी, लगी, खून आ गए, और 1 मिनट बाद चॉकलेट खा के चालू, और वो भूल भी गई कि मैं गिरी भी थी, मेरे खून भी आ गए, मेरे क्या हुआ, टॉफ़ी खाई, सिर्फ ये बोलता हाँ तेरा चॉकलेट ले, उठ के बच्चा खेलना चालू। और अपने जेल है अपने लिए, अपने क्या है, वो नहीं है ना कि बोला तो बोला कैसे ही मेरे को, किया तो किया कैसे इसने मेरे को, और अपन उसी में बंधे रहते हैं। जब अपन उसमें बनते हैं ना ऐसे विचार में, आप उससे बच नहीं सकते, वो एक बार ज़रूर आएगा, है ना। वो सिर्फ एक स्थिति होती है, वो संत कि वो उसको फिर लेते नहीं है, वो फिर साइड करते चलते हैं। लेकिन अपने लिए क्या, अपने वो आएगा, वो बचा नहीं सकते आपकी, एक बार तो आएगा। क्योंकि अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी है ना, बड़े हुए हैं, आजू बाजू लोग देखे हैं, लेकिन उससे बचेंगे कैसे? वही विश्वास वाली बात आती है। जिसका विश्वास है उसके लिए जेल नहीं है। और कई बार ये भी लगता है लोगों को, जैसे अगर आप देखो, किसी ने ईसीजी देखी है हार्ट की, कैसी होती है वो? ऐसी होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। किसी मरे आदमी की ईसीजी देखी है? वो सीधी लाइन होती है। तो ऊपर नीचे जीवन में जब तक जिंदा है ना तब तक होगा, लेकिन वो विश्वास है ना तो वो वैसे ही लगेगा। क्योंकि शांत तो एक शमशान में पड़े हैं, बहुत लोग हैं, है ही यहाँ पे। आप जाके देखो, वहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही, किसी को किसी का बुरा नहीं लगता, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली मैदान है, आराम से। चाहे किसी में भी जाके देख लो, कब्रिस्तान जाके देख लो, सब आराम से लेटे हुए हैं। क्यों? जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कुछ नहीं। उनके लिए कोई जेल नहीं, कोई खेल नहीं। अपने लिए जेल क्यों है? क्योंकि अपन हर वक्त सवाल पूछते रहते हैं यही कि क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। जब उसको आपका विश्वास हो जाएगा ना अपने प्रभु में एकदम, उसको आने में समय लगता है, लेकिन है ना एक्सेप्ट करने में। क्यों? क्योंकि आप अपन संसार में और अपने साथ अपना परिवार है, आपके रिश्ते हैं, आपके जुड़े हुए हैं। वो बचपन से तो ये था नहीं कि यार कि उसको दूर रख के देखो कि हाँ भाई मैं हूँ और ये मेरे साथ में है। वो अपने जुड़े हुए हैं, अपने को हमेशा लगता है, और वो हो भी नहीं सकता। एक माँ के लिए उसके बच्चे रहेंगे, वो ममता है, आप उसको हटा ही नहीं सकते। और बच्चों के लिए माँ रहेगी, वो आप उसको भी नहीं हटा सकते। तो ज़रूर आगे पीछे होता है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो रहा है ना जीवन में, अगर वो ये मान लिया कि हाँ यार कुछ भी हुआ, ऊपर मेरे प्रभु के कारण हुआ, या वो चाहते थे मेरे जीवन में ये करना, तो फिर अपन उन चीज़ों से अलग होने लगते हैं। नहीं तो अपन हमेशा सोचते रहते हैं कि यार क्या करना है, और अब क्या होगा, और ये ऐसा कैसे हो गया, अब ऐसा कैसे हो गया, से आगे बढ़ जाए ना कि यार हो गया जो हो गया, भगवान ने किया, आगे क्या होगा पता नहीं। कल जैसे मैंने एक बात बोली, 2 घंटा सांस रोक के दिखाओ, नहीं रोक सकते, किसी में हिम्मत नहीं है। अपने को पता ही नहीं क्या होने वाला है, अपने भी नहीं पता। 7 बजे 7 पौने 7 हो रहे हैं अभी, 1 मिनट बाद का किसी को नहीं पता। मैं इसी कमरे में बैठा था जब वो 2002 में भूकंप आया था, अब मैं यहीं बाहर भागा था, मेरे को अच्छे से याद है। किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, आज किसी को नहीं पता किसके जीवन में कहाँ क्या हो रहा है। इस दुनिया में इतनी बड़ी है, किसी को नहीं पता। अपन जब बाहर निकलते हैं, अपने को क्या है कि अपनी छोटी सी दुनिया में लगता है हाँ अपनी कंट्रोल वाले हैं। जब जैसे बाहर निकलते हैं तो लगता है अरे बहुत बड़ी है। अगर आप देखो तो बहुत कितने लोग हैं, 150 करोड़ लोग तो भारत में लगभग। कौन चला रहा है उनको? खुद चला रहे हैं? नहीं, चला ही नहीं सकते। एक जैसे एक वो है ना, सत्संग में सुना था कि हाथी को मण और चींटी को कण वही देता है, फिर भी अपन घबराते रहते हैं कि यार हमारे जीवन में क्या हो रहा है। और जैसे एक संतमणि में भी है, शिवाजी के जो
गुरु थे, उनने बोला था कि उनको घमंड आ गया था, तो बोले जा भाई इस पत्थर को तोड़। अब पत्थर में कीड़े कल रहे, बोले इनको भी क्या तू ही दे रहा है? बोले, कोई तो दे रहा है। तो बोले वो अभिमान गिराने के लिए था उनका, लेकिन वो ये दिखाने के लिए भी था कि भाई सबसे ऊपर कोई है जो इस पूरे संसार को, सृष्टि को चला रहा है। अगर अपन उनकी इसकी हर चीज़ जो जीवन में हो रही है उसको मान लेंगे ना कि हाँ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भाई गलत करके मानने लग गए, हाँ वो चाहता है मेरे से गलत कराना, आज मैं इसको मारूं, भगवान ने चाहा कि आज मैं इसको मारूं, आज मैं इसको गाली दूं, नहीं, वो नहीं, वो खुद का है। जैसे गुरुदेव बोलते हैं आपने किसी को गाली दी और आपने बोली, उसने नहीं सुनी तो आपके पास ही रही, आपको ही लगी, तो वो चीज़ें सुधारनी है। कुछ चीज़ें तो सुधारनी है। क्यों? क्योंकि वो खुद की मनोस्थिति या खुद की सोच के कारण है, वो सही करनी ज़रूरी है। अब वो सही नहीं की तो ऐसा नहीं कि सभी भगवान पे डाल दो, हाँ भाई हमारे लिए कल हमने वाणी में सुने तो ये खेल है और जेल है, तो हमारे लिए तो खेल है, हम कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सही करना ज़रूरी है अपने को। वो कैसे होगा? वही विश्वास से। अगर पूरा विश्वास है ना तो दो धैर्य भी है और शांति भी है जीवन में। नहीं तो हमेशा ये उधेड़बुन लगी रहेगी, हमेशा कोसना खुद को कि क्या हो गया जीवन में, क्या हो गया मेरे वालों के साथ, क्या हो गया मेरे परिवार के साथ, तो उसको जेल ही लगेगी। खेल उसी के लिए जो मस्त है और जो भगवान को समर्पित करके चलता है हर चीज़। समर्पण की भी जैसे एक बात कर रहे थे हम कल, समर्पण ऐसा नहीं होता कि 99% में समर्पण कर दिया, 1% मेरा, वो 100% होता है। तो अच्छा है तो भी उसका है और ख़राब है तो भी उसका है। इस पर कभी बात करेंगे, समर्पण पे भी अच्छी बात है। तो गुरुदेव की आज 2 वाणियाँ थी। अभी चाहता है, सभी चाहता है, कभी से घबराता है, यह क्या बनाया, खेल भी जेल भी। शांति शांति शांति।